नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। सवाल आज का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें तो आज का सवाल जो हमारा सभी से रहने वाला है वो ये है, जिस तरह से अगर बात करें 1 अप्रैल से जो है टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से पहले बात करें पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी ये टोल टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक टोल प्लाजाज बनाए गए, उसके बाद जो है टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। अब इस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग इस पर क्या कहते हैं, आज हमारा यही सवाल जो है वो उनसे रहने वाला है। चलिए उनसे जानते हैं और पूछते हैं वो इस पर क्या सोचते हैं। जिस तरह से अगर बात करें 1 अप्रैल से पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो कामकाज नहीं है और दूसरा ये टोल टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बेचारा किसी की गाड़ी मांग के लेके जाता है, 200 रुपये का पेट्रोल लगता है, उसको 200 रुपये को टोल टैक्स भी देना पड़ेगा। हो सकता है शायद अभी ज़्यादा हो गया, 10% बढ़ गया है। अब देखो ना, पेट्रोल भी कितना महंगा है, कौन लेके जाएगा गाड़ी? दूसरी का टैक्सियों में जाए, टैक्सी का रेट भी महंगा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हमारा ये तेल का सवाल है, जो 45 रुपये 90 पैसे जो हमारे जम्मू का टोल टैक्स, इसका मतलब टैक्स लगा हुआ है स्टेट का, तो कहाँ से आदमी इसका टैक्स देगा? किस किस को टैक्स देगा? और इन्होंने पता नहीं कितने टैक्स लगाए हुए हैं। और जो गरीब आदमी है वो तो मर रहा है। बस एक ही टैक्स लगा दो उसको, पूरा ही एक ही टैक्स लगाओ, वो मर जाए, बच्चे भूखे रहेंगे, यतीम खानों में पलेंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट के आगे थोड़ी एक गुजारिश करता हूँ। ये टोल टैक्स है, पेट्रोल के ऊपर इतना टैक्स लगा रखा है। और मैंने मोबाइल में मैंने एक जगह देखी है, वहाँ पे 40 रुपये लीटर पेट्रोल है। अगर सीएम चाहे, स्टेट का सीएम चाहे, वो पेट्रोल का जो टैक्स है वो माफ़ कर सकता है। 10 रुपये लगा ले, ताकि आम जनता को जो पेट्रोल है वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, उसको तो थोड़ी राहत होगी जी। तो जिस तरह से अगर बात की आपने ये टोल टैक्स की, तो अगर बात करें अदर यूनियन टेरिटरीज की, तो वहाँ पर टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर में ये टोल टैक्स लगाया जा रहा है, ये भी यूनियन टेरिटरी है, तो आपको लगता है ये गलत हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को? नहीं, वो तो गलत हो रहा है। अभी पीछे देखा होगा आपने, पंजाब में काफ़ी देर के लिए टोल टैक्स बंद कर रखा था। क्या वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चल रही है? क्या वहाँ के लोग खाना नहीं खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे? वो क्या वो शादी ब्याह में नहीं जा रहे? सब जगह जा रहे हैं वो। इसलिए जम्मू की तरफ देखना चाहिए, जम्मू की क्या हालत है। अब ये देखो, ये स्मार्ट सिटी बन रही है। मेरे ख्याल में 2 साल हो गया इस रोड पे काम किए हुए। 2 साल हो गया, बारिश आती है, तूफ़ान आता है, लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के कपड़े जो है, मतलब पानी की गाड़ी वाले कार लेके भागते हैं, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए उस चीज़ पे ध्यान दें जो ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि टोल टैक्स ठीक है, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट रोड नहीं बना रही है, मगर इतना भी तो ना मत करो ना कि एक मतलब जेब में हाथ डाल लिया है, पूरी जेब साफ़ कर रहे हो, थोड़े कम निकालो जेब से जी। जिस तरह से पहले जम्मू की जनता की अगर बात करें तो वो कह रहे थे टोल टैक्स पे टोल प्लाजाज बनाए जा रहे हैं, अब टोल टैक्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया ना आपको कि गरीब आदमी को फ़र्क पड़ेगा, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे किसी प्लाजा में चले जाए, कहीं भी चले जाएँ, चाहे वो प्लेन में सफ़र करें। अब गरीब आदमी है, वो प्लेन में सफ़र तो करेगा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के आगे गुजारिश करता हूँ कि देखें, ये जम्मू में ये लोग रहते हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, बाकी इनका कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं है। आजकल वैसे भी आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है। आप गरीबों को भी देखोगे इनके बैंक में कितने पैसे हैं। अगर बात करें पूरे भारत की तरह जो है जम्मू कश्मीर में भी टोल टैक्स की अगर बात करें तो 10% का उसमें इंक्रीज़ किया गया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे देखते हैं इसको? मैम देखिए, जम्मू कश्मीर जहाँ मंदिरों का शहर कहलाता था, अभी टोल इंक्रीज़ हो रहे हैं, कहीं बाइन शॉपें खुल रही हैं, तो मुझे ये दिशा समझ नहीं आ रही कि ये दिशा किस दिशा में हमारा जम्मू कश्मीर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जो एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी कंट्रीज़ में कि भारत के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट जो है उसको वहाँ तक तो रहने दो। टोल की बात करूँ, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना कि 10% टोल जो सारे ऑलरेडी इंक्रीजेस कर दिए हैं। जब हम एक गाड़ी लेते हैं ना, हम ऑलरेडी कितने सारे टैक्सेस देते हैं, हम नंबर लगाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी लेते हैं, रोड टैक्स, जब हम पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसमें भी टैक्स।
तो हम मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम टैक्स पे ही टैक्स देते हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट जहाँ पे है कि वो टैक्स को इंक्रीजेज नहीं करना करे जा रही है, टोल इंक्रीजेज कर रही है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि कंसेप्ट अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर एक यूनिटी टेरिटरीज, और मैं अगर जम्मू कश्मीर को बाकी अदर नई यूटीज़ के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो बाकी सारी यूटीज़ में टोल टैक्स फ्री होती है, जहाँ पे जो यूटीज़ होती हैं। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, चंडीगढ़ एक यूटी है, लेकिन वहाँ पे कोई भी टोल टैक्स चंडीगढ़ के अंदर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों, और एक दायरा जो सेट किया जाता है कि इतने किलोमीटर्स के अंदर ये टोल होना चाहिए। और अगर मैं आपको वो भी बता दूं कि हमारे जो टोल्स हैं वो भी मतलब उनका भी कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वो सेट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि युवाओं को आप किस ओर मतलब लेना चाहते हैं, फिर आप बोलते हैं कि युवा सड़कों पे आते हैं। आज अगर JKSSP की बात करो, कुछ ही अन्य चीज़ों की बात करूँ, हमारे PHE डेली वेजेस की बात करूँ, तो जम्मू कश्मीर एक विकसित मतलब स्टेट रियासत बन रही है या नहीं बन रही मुझे नहीं लग रहा। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो जो ऑलरेडी बना है आप उसको भी नहीं करना, बिगाड़िए मत। जिस तरह से आपने बोला कि अदर यूनियन टेरिटरीज में देखें तो वहाँ पे टोल टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता। अगर एक तरफ बात करें तो कहा जाता है कि अदर यूनियन टेरिटरीज में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, इसलिए जम्मू कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर भी लगाया जाएगा। आपको लगता है जम्मू कश्मीर इतना कैपेबल है इन चीज़ों के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे मोहल्ले की गलियां, हमारे मोहल्ले की नालियां आज भी देखो, आज भी वो टूटी फूटी हैं। मैं अगर म्यूनसिपैलिटी एरियाज़ की बात करूं तो चलो कहीं ना कहीं विकसित ज़रूर होगा, बट अगर मैं थोड़ी सी म्यूनसिपैलिटी एरिया से बाहर जाऊं तो आज भी हालात इतने बदतर हैं कि हम मकान बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तब टैक्स देते हैं, मकान बनाते हैं तब टैक्स देते हैं, हम कोई बजरी सरिया रेता कुछ भी खरीदे हम फिर भी टैक्स देते हैं। तो मुझे लगता है कि टैक्स पे टैक्स ही, और जम्मू कश्मीर के लोग कैपेबल हैं टैक्स देने के लिए, मैं वो नहीं कहता। बट जम्मू कश्मीर के लोगों को आप उतनी सुविधा भी तो दे दो कि वो टैक्स देने के नहीं के लायक हों। तो सरकार आज बोल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स दो, ये दो, हमें प्रॉपर्टी टैक्स देने से कोई वो नहीं है। बट मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या आप उस प्रकार की फैसिलिटी हमारे लोगों को दे रहे हो? आज भी हमारे रोड या सड़कें देखो वही हालात हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। खासकर अगर म्यूनसिपैलिटी एरिया की बात करो तो हालात म्यूनसिपैलिटी एरिया के भी अच्छे ना। आप नालियाँ देखो पूरी फुल हैं, यानी कि ना वहाँ पे यानी कि ना इतना पोल्यूशन है, इतना कचरा है। तो मतलब सिर्फ मीडिया में दिखाना या पोस्टर्स लगाना स्मार्ट सिटी के, ये वो ग्राउंड पे ज़रूर उतरना चाहिए। मैं अपनी सरकार के अगेंस्ट नहीं हूँ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम उस ग्राउंड लेवल के लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें सही हैं, जो ये चीज़ रूटीन में देखते हैं। तो हम आपको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, सर यहाँ नहीं, ऐसा किया जाए। तो मेरी बस एक एडवाइस है, आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आई एम वेरी क्लियर इन दैट। बट आपको हम ही लोग आपको बताएंगे सर ऐसा नहीं, ऐसा काम आपको करना चाहिए, तो आपको उस विषय में ध्यान ज़रूर देना चाहिए। और टैक्स की बात है तो हम टैक्स देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अगर ऐसे लोग बोलते हैं ना भगवान का दिया सब कुछ है तो हम टैक्स देने में काबिल हैं, हम देंगे टैक्स। बट आप उस तरीके की हमें फैसिलिटीज़ तो पहले प्रोवाइड करो। तो यही कहना चाहूँगा सरकारों को कि इंक्रीज़ करने से बेहतर है। अगर आप यूटी की बात करते हैं तो यूटी के अंदर टोल टैक्स फ्री होने चाहिए, जैसे कि बाकी देश के अंदर। अगर भारत की बात करूँ तो अदर यूटीज़ के अंदर टैक्स नहीं है, फिर जम्मू कश्मीर के साथ ही ऐसा क्यों? मतलब हर चीज़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को ही आप ऐसा करोगे, मतलब ऐसे नहीं कि गुंडा राज तो नहीं बोलूँगा, वैसे लोग ऑपोजिशन बोल रही है गुंडा राज तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि कहीं ना कहीं लोग आपसे खफा ज़रूर हैं। जय हिंद जय भारत। जिस तरह से बात करें अगर पूरे भारत की, तो टोल टैक्स की अगर बात करें तो वो 10% कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी उसी तर्ज पर जो है सभी टोल प्लाजाज में टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, टोल टैक्स का बढ़ाने का मतलब है किराए में बढ़ोतरी। टोल टैक्स बढ़ गया। अब अभी स्टूडेंट किराए की बात करते हैं कि पहले 4 रुपये हुआ करता था, आज स्टूडेंट किराया 10 रुपये 15 रुपये है। स्टूडेंट्स पे बोझ पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे हर जगह पे टोल है, इससे क्या होगा, किराए में बढ़ोतरी होगी और आम नागरिकों को परेशानी होगी। अब लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसके लिए करना और फिर टोल लगाना, जबकि बोल रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ये टोल टैक्स लगा के क्या जिताना चाहते हैं कि हम देश को क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ नहीं, ये पेट्रोल की दाम बढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप जम्मू में शराब की दुकानें खोली गई, 22 दुकानें खोली गई, कश्मीर में 4। ना यहाँ पे इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, ना यहाँ पे सुविधा है अच्छी। अब देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया गया, प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज़ हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया गया। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को ना की सुविधा, स्मार्ट सिटी के सिर्फ बैनर्स लगा देंगे और लोगों को इतनी, मतलब यहाँ पे जाइए आप, बारिश थोड़ी सी पड़ेगी तो यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाएगा। नालियों की हालत देख लीजिए आप, सड़कों की हालत, जगह जगह पे गड्ढे। टोल टैक्स बढ़ाना ही है तो पहले सड़कों को तो ठीक कीजिए, सड़कें ठीक होगी तो लोगों को सुविधा होगी, टोल टैक्स भी देंगे। पर आप ना सड़कों की हालत देख रहे हैं, हर जगह पे गड्ढे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं।
जी अगर बात करें अदर यूनियन टेरिटरीज़ की, तो जिस तरह से कहा जाता है कि वहाँ पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर जो है टोल टैक्स भी लिया जा रहा है और उसमें 10% की जिस तरह से पूरे इंडिया में बढ़ोतरी हुई है, तो जम्मू कश्मीर में भी बढ़ोतरी है, इस कैसे देखते हैं? आप अदर यूनियन टेरिटरीज़ को हमारी JNK यूटी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। पहली बात, आप चंडीगढ़ में चले जाइए, आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ पे तो आपको ट्रैफिक वाले भी नहीं दिखेंगे। वहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है। यहाँ पे डेवलपमेंट नाम की सिर्फ बैनर्स पे दिख रही है आपको डेवलपमेंट। GMC वाले बोलते हैं कि अभी हमने थोड़े दिन पहले तवी रिवर का कैंपेन चलाया, सेव तवी रिवर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे तवी में ऑलरेडी 37 नाले आते हैं, वहाँ पे साख परवाने नहीं दी गई। तो 37 नाले जो आते हैं, GMC ने 1993 में खाली एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, उसके बाद आज तक कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। तो वो GMC को नहीं दिखता कि हमने 1993 में, और एक ही चल रहा है अभी वर्किंग में और बाकी बंद पड़े हुए जो कि पहले के थे। GMC को ये देखना चाहिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहले इस्टेब्लिश करें, बाकी सड़कों को ठीक करें। ठीक है, टोल टैक्स उस समय के साथ साथ टोल टैक्स भी होता है, पर पहले ये सुविधाएं तो दीजिए हमारे JNK वालों को। तो आज का जो हमारा सवाल था सभी से वो ये था, जिस तरह से अगर बात करें 1 अप्रैल से पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर में भी 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। यही हमारा सवाल था कि जम्मू कश्मीर की जनता इसको कैसे देखती है। सभी ने कहीं ना कहीं इस पर जो है नाराज़गी जताई और यही कहा है कि जिस तरह से अगर बात करें पहले से ही जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर से सरकार एक के ऊपर एक बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता पे डाले जा रही है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और सरकार को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि अदर यूनियन टेरिटरीज़ की तरह अगर जम्मू कश्मीर को ट्रीट किया जाता है तो जम्मू कश्मीर इतना स्थिर भी है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ये सब पे कर पाएँ? क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से पहले ही जो है वो जूझ रहे हैं, ऊपर से एक के ऊपर एक जो बोझ है वो उन पर डाला जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। सभी से अगर जितने भी लोगों से अगर हमने बात की तो लोगों ने यही कहा कि अभी जो है टोल टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोगों को पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बेरोज़गारी जिस तरह से अभी बात की काफ़ी ज़्यादा है। तो सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और लोगों के बारे में सोच कर फिर कोई भी आदेश जो है वो जारी करना चाहिए, फिर कोई भी फैसला सामने लाना चाहिए। तो अभी के आज का सवाल का आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।